इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से बड़ी तबाही मची है। यहाँ बादल फटा है और उसके बाद कैसे मलबा पूरे के पूरे गांव को अपनी चपेट में ले गया है, इसकी खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। बादल फटने से आई तबाही में 4 लोगों की मृत्यु की बात भी कही जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, रेस्क्यू ऑपरेशन जुटे हुए हैं। सेना भी लगी हुई है इस समय कि जो भी लोग लापता हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द खोजा जाए, क्योंकि कई इस मलबे में लोग जो हैं वो दब गए हैं। इसमें मिट्टी आई है, गाद आई है, कई इमारतें इसमें बह गई हैं। यहाँ पर इस समय पर्यटक पहुंचे हुए होते हैं बड़ी संख्या में। खीरगंगा नदी में ये भीषण बाढ़ से तबाही मची है। और इस समय की बड़ी खबर एक और आपको बता दें, धराली हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर एक्स पर पोस्ट किया है। सीएम धामी से जानकारी ली है, ये प्रधानमंत्री ने जानकारी दी है। राहत और बचाव टीमें जुटी हुई है, प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना, पीड़ितों की कुशलता की कामना। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अपना जो कंसर्न है उसको जाहिर किया है और साथ में जानकारी भी दी है कि पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं उनसे बात की गई है। उत्तराखंड के हर्षिल में भी बादल फटा है। आर्मी कैंप के पास ये बादल फटा है। बड़ी खबर इस समय की सिर्फ देखिए, ये उत्तराखंड के एक इलाके में नहीं, ये कई इलाकों में इस तरीके की आज त्रासदी देखने को मिली है। और ये देखिए किस तरीके से हर्षिल में भी ये बादल फटा है। आर्मी कैंप के पास ये बादल फटने की खबर हमें मिल रही है। उत्तरकाशी में बड़ा हादसा हुआ है, हर्षिल में भी बादल फटा है। यहाँ पर धराली, हर्षिल, 2 वो इलाके जहाँ पर बादल फटने के बाद तबाही मची है। ये चीखपुकार जो है वो आपको बयान कर रही होगी कि किस तरीके से वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल इस बादल फटने के बाद पैदा हो गया। ये देखिए, कुछ लोगों ने वीडियो शूट करने की भी कोशिश की है। देखिए, पानी का पूरा एक जो सैलाब है वो इस समय दिखाई दे रहा है और सब कुछ पानी पानी, हर तरफ जहाँ नज़र जा रही है वहाँ तक ये सैलाब जो है इससे तबाही मचाई है। लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोग गाड़ी लेकर भाग रहे हैं। और देखिए, जब तक पलक झपकते, जब तक कोई कुछ समझ पाता, तब तक तो इस पानी की जद में आ गए ये पूरी की पूरी इमारतें। और देखिए, सड़क पार कर जो इधर इमारतें, जो एक लाल छोटी इमारत दिख रही है वो भी इसी पानी की जद में आती है और यहाँ तक तबाही पहुँचती है। ये देखिए कैसे उस लाल इमारत को भी सड़क पार करके, कई इमारतें पार कर पानी यहाँ तक पहुँच गया है। उत्तराखंड में कई जगह पर बादल फटने की खबर आ रही है। धराली, हर्षिल 2 इलाके हैं और भी जगह पर ये बादल फटा है। इस समय की एक और बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहती हूँ, उत्तराखंड के सुखी वैली में भी बादल फटा है। बादल फटने के बाद उफान पर भागीरथी नदी है। तो एक और बड़ी खबर हम इस समय की आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के सुखी वैली में भी बादल फटा है और यहाँ बादल फटने के बाद उफान पर भागीरथी नदी है। तो जो लोग भी पहाड़ी स्थानों पर हैं उनसे यही अपील करता है जी न्यूज़ कि आप सुरक्षित स्थानों पर फौरन शिफ्ट कर जाएं, मूव कर जाएं। अगर आप नदी की चपेट में आ सकते हैं तो फिर आपको वो इलाका खाली कर देना चाहिए। तो तस्वीरों के जरिए लगातार हम आपको तबाही दिखा रहे हैं। 4 लोगों की मरने की खबर हमें मिल रही है, लेकिन ये आंकड़ा जाहिर सी बात है ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो डराने वाली हैं। तो देखिए, ये एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की टीम भी मौके पर रवाना हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये किस तरीके से सैलाब, ये देखिए, ये जो व्यक्ति आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतना कीचड़ और इतना गाद है कि इसका बचना मुश्किल हो रहा है। और कोई दूर से बैठ के अपने कैमरे से जूम कर ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सब कुछ जो आपको दिखाई दे रहा है सारा का सारा वो मलबा है जो नदी के साथ बहकर आया। ये व्यक्ति, ये मैं बार बार इसको अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, एनसर्कल करके मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मिट्टी और कीचड़ इतना है कि ये आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहा है, क्योंकि कीचड़ जो है वो बेहद मुलायम है और उसके चलते पैर जो है वो उस कीचड़ में
धंस जा रहा है इस व्यक्ति का। ये देखिए, ये साफ तस्वीर दिखाई देती है। यहाँ पर कुछ नीले रंग की चीज आपको दिखाई दे रही है, कुछ ड्रम जैसी चीज है, और ये कीचड़ और पूरा मिट्टी और मलबा जो है वो इस नदी के साथ बहकर आया है। और देखिए, अब मैं आपको मैप भी दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से ये देखिए, ये व्यक्ति जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये गिर जाता है। और गिर इसलिए जाता है क्योंकि ये बड़ी जिसे कहा जाए दलदलीय मिट्टी होती है, चिपकी हुई मिट्टी होती है, जिसमें चलना बेहद मुश्किल होता है। ये देखिए किस तरीके से इमारत पूरी बह गई है, और ये व्यक्ति जिंदा है, जीवित है। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि रेस्क्यू टीम इसको जल्दी से यहाँ से निकाल ले गई। व्यवस्था करो यार। अरे भाग भाग, ओ भाई रस्ते की व्यवस्था करो यार। अरे भाग भाग, रस्ते की व्यवस्था करो। ओ भाई रस्ते की व्यवस्था करो यार। अरे भाग भाग। इसी तस्वीर को देखकर मैं एक बार जी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र रसीला का रुख करना चाहूंगी। सुरेंद्र, ये जो बड़ी दुखद ये तस्वीर है, इसमें कई लोग तो बह गए होंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन ये एक शख्स हमें दिखाई दे रहा है जो मलबे और कीचड़ में फंसा हुआ है। भीड़ उसको कह रही है भाग भाग, लेकिन वो बिल्कुल भाग नहीं पा रहा है। तो ये दलदलीय मिट्टी जो है, जो सैलाब के साथ आई है, उसके चलते रेस्क्यू भी बहुत मुश्किल होगा, और जो लोग बच गए हैं उनका इस कीचड़ से बाहर निकलना भी बेहद मुश्किल है। अरे भाग भाग। सुरेंद्र, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र डसीला से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 डेथ जो हैं वो कंफर्म हो चुकी हैं। 4 डेथ कंफर्म हो चुकी हैं। 4 डेथ कंफर्म हो चुकी हैं जो प्रशासन ने कर दी हैं। 4 की मौत की पुष्टि हुई है। ये अभी का अपडेट है। और सिर्फ धराली में नुकसान नहीं हुआ है, धराली से पहले जो हरसिल है, हरसिल में भी आर्मी बेस कैंप के पास बादल फटने की सूचना है। हो सकता है ये एक ही समय में सारी गतिविधियां हुई हों, लेकिन हरसिल का क्षेत्र भी पूरा मलबे में पटा हुआ है। वहां कितना नुकसान हुआ है ये जरूर देखा जा रहा है। आर्मी के तमाम जो जवान हैं वो रेस्क्यू में जुट चुके हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ रेस्क्यू कर रहा है, आईटीबीपी की टीम रेस्क्यू कर रही है। लेकिन धराली के अलावा 2-3 और जगह पर नुकसान हुआ है, जिसमें हरसिल का भी नाम आ रहा है। 4 लोगों की मौत अभी तक धराली इंसिडेंट में हुई है, जो प्रशासन ने बताया है। शोभना, बिल्कुल। और सुरेंद्र, ये हम भी जानते हैं कि जब तक बॉडीज नहीं रिकवर हो जाती हैं तब तक सही आंकड़ा पता नहीं चलता है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग इसमें लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन 4 का आंकड़ा आप बता रहे हैं कि डीएम की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है। बेहद दुखद ये घटना है, जो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप हमें ये बताइए सुरेंद्र, इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन की हम बात करें तो पहाड़ों पर आप बता रहे बारिश तो हो ही रही है, कितना चुनौतीपूर्ण ये रहने वाला है? क्योंकि रात होने से पहले आपको रेस्क्यू करना भी है, अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये जो मलबे वाली सिचुएशन होती है, आपदा के लिहाज से, डिजास्टर के लिहाज से बताऊं तो ये पैनकेक सिचुएशन होती है। जितना आप किसी को रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं, आप उतना खुद उसमें फंसने लगते हैं। और ये सबसे चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू होता है किसी भी आपदा में। और यही सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त आपदा कि जो रेस्क्यू टीमें हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, उनके लिए है इस समय। और वो टीमें लगातार काम कर रही हैं। जैसा आपने कहा, बिल्कुल जैसे ही रात होगी, अंधेरा होगा, रेस्क्यू को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि खतरा टीमों के लिए भी हो सकता है, रेस्क्यू टीमों के लिए। अभी फिलहाल नेशनल हाईवे खुला है, बारिश बहुत हो रही है, और ये सबकी कोशिश है कि किसी भी तरीके से फिलहाल वहां तक पहुंचा जा सके, रेस्क्यू टीमें काम कर सकें। हेलीकॉप्टर तब तक नहीं चल पाएगा जब तक फिलहाल मौसम ठीक नहीं होगा। मौसम अगर ठीक हो जाता है तो उसके बाद हेलीकॉप्टर से तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको गति दी जा सकेगी। आला अधिकारियों से क्या आपकी बातचीत हो रही है? लगभग कितना बड़ा इलाका ये प्रभावित होगा और कितनी आबादी होगी? संख्या की मैं बात कर रही हूँ, जो प्रभावित संख्या होगी आबादी 1200 की स्ट्रेंथ जो है वो धराली में रहती है। 1200 से 1500 की संख्या जो है वो धराली के आसपास के क्षेत्र में रहती है। और जो हरसिल है, हरसिल आर्मी बेस कैंप भी है, आर्मी का एक बड़ा एस्टेब्लिशमेंट वहाँ रहता है। एक हरसिल के पास में एक बुगौरी गांव है जो
एसटी कम्युनिटी का पूरा गांव है, वो भी वाइब्रेंट विलेज का गांव है, वहां भी संख्या अच्छी खासी रहती है। तो ये बड़ा मुश्किल है इस समय। अच्छा सुरेंद्र, ये बताइए कि जो धराली गांव की आप बात कर रहे हैं, ये नेशनल हाईवे से लगभग कितने किलोमीटर दूर होगा? क्या अगर मैं इस पूरे इलाके को समझना चाहूँ, इसकी पूरी ज्योग्राफी को समझना चाहूँ, इस पूरे इलाके को समझना चाहूँ, तो मैं कैसे समझूंगी, कैसे समझाएंगे आप मुझे? देखिए, ये हाईवे से लगता हुआ गांव है धराली, इसीलिए बड़ी चुनौती है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस समय मलबा आ रहा है, दोनों जो धराली नदी के दोनों साइड का धराली है, उसमें एक बड़ा गैप दिख रहा है और बहुत हिस्सा खाली हो गया, यानी गांव दो हिस्सों में बंट गया है। नेशनल हाईवे से लगता हुआ क्षेत्र है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको पैदल जाने की ज़रूरत है, नेशनल हाईवे से लगता हुआ क्षेत्र है। और जो हरसिल है, हरसिल क्योंकि मैंने कहा कि आर्मी का क्षेत्र है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, सेब के किसानों की जगह है, और हरसिल के ठीक ऊपर मुखबा है जो गंगा का मायका है। तो ये सारे क्षेत्र हैं जो इस बारिश से प्रभावित हुए हैं। निचले इलाकों में पानी ने बहुत नुकसान किया, लेकिन ऊपर के जो इलाके हैं वहां के नुकसान का अभी कोई जानकारी सामने नहीं है। प्रशासन यही कोशिश कर रहा है कि एक मोटा जानकारी पहले मिल पाए। एक अपडेट और दूंगा, आंध्र प्रदेश से अपने दौरे को स्थगित करके देहरादून की ओर पुष्कर धामी आ गए हैं, और प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह, गृह मंत्री, तमाम लोगों ने इस पर बातचीत अपनी रखी है, और उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा है कि ये जो पूरा ऑपरेशन है वो लगातार चलता रहेगा। एयरफोर्स सपोर्ट की बात जो आपने कही, वो एयरफोर्स सपोर्ट होगा, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि मौसम खराब है, और इस तरीके का अलर्ट यहाँ पे जारी किया गया है, निचले इलाकों को खाली कराया जा रहा है। अब धराली में बादल तो फट ही गया है, तो क्या वहां पर जो आबादी बची हुई है, क्या उनको वहां से हटाया जा रहा है? क्या इस तरीके के कोई अनाउंसमेंट्स, इस तरीके की कोई व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है ताकि इन लोगों को यहाँ से शिफ्ट कर किसी टेम्परेरी कैंप्स में या कहीं रखा जा सके? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। एक बार मैं अपने मोबाइल के जरिए भी आपको तस्वीर दिखाऊंगा। ये आर्मी का हॉस्पिटल है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ऐसे हॉस्पिटल आर्मी के, आईटीबीपी के खाली कराए गए हैं, उनमें फिलहाल व्यवस्था के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको बताऊं तो एनडीआरएफ की बहुत सारी टीमें इस वक्त वहां पर काम कर रही हैं, और सपोर्ट सिस्टम के तौर पर एम्बुलेंसेस को रखा गया है। तो जैसे जैसे लोग जो इसमें हताहत हुए हैं या जो इसमें घायल हैं, वो जैसे मिलते रहेंगे उस तरीके से उनको इलाज दिया जाएगा। और सबसे बड़ी चुनौती जो मौसम है, बने रहिए, मैं कुछ और नई ताजा तस्वीरें आई हैं वो अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ। तबाही की ये जो तस्वीरें हैं लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और कुछ और नई तस्वीरें जो हमें मिल रही हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए,